Let's discuss sexuality in organisms. While studying sexual reproduction, we always came across few words like monoecious plants, dioecious plants, homothelic organisms. So, जो organisms होते हैं वो उनकी sexuality के basis पे different categories में उनको बांटा जाता है। तो अभी हम उन्हीं सर्टेन डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि आगे पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। So first category of organisms is called homothelic organisms. होमोथेलिक ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें गैमेट्स में ना तो मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंस है ना तो फिजियोलॉजिकली कोई डिफरेंस है। मतलब ना तो उनके स्ट्रक्चर शेप यानी कि मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होगा, ना तो को उनके फंक्शनल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस होगा, दैट इज फिजियोलॉजी। प्लस वो एक ही पेरेंट से दोनों गैमेट्स आए होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को होमोथेलिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर म्यूसिडो। और जब जो गैमीट्स हैं वो दो अलग पेरेंट्स से आए हैं बट मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट नहीं है, मतलब वो एक जैसे ही हैं फंक्शनैलिटी वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी, तो उनको हेटेरोथेलिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस स्टोलोनिफर। जो होमो और हेट्रोथेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म जो सेक्स हैं वो डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स दोनों डिफरेंशिएटेड होते हैं और जो सेक्स सेल्स हैं दैट आर स्पर्म एंड एग वो भी डिफरेंशिएट होते हैं और प्रॉपर्टीज में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। पहले हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमन बोला जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पल बोला जाता है। तो वो वाले प्लांट्स जिनके एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज सेम फ्लावर में स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा, ऐसे प्लांट्स को बाइसेक्सुअल प्लांट्स या फिर हर्मेफ्रोडिटिक प्लांट्स जो है वो बोला जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ग्रो होंगे। जिन फ्लावर्स के ऊपर स्टेमन है दैट आर कॉल्ड मेल फ्लावर्स, उनको स्टेमिनेट फ्लावर्स बोला जाता है और फीमेल फ्लावर्स को पिस्टिलेट फ्लावर्स जो है वो बोला जाता है। अब पिस्टिलेट इसलिए क्योंकि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को ही पिस्टिल बोला जाता है। अब बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि कार्पल और पिस्टल में डिफरेंस क्या है, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम वो डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को जिनमें अलग अलग प्लांट्स के ऊपर अलग अलग फ्लावर्स होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे, उनको डायशियस प्लांट्स बोला जाता है। Examples of dioecious plants are date, palm and papaya. अगली कंडीशन ये हो सकती है कि जो मेल फ्लावर है एंड फीमेल फ्लावर है वो दोनों ही एक ही प्लांट के ऊपर हैं, तो ऐसे प्लांट्स को मोनेशियस प्लांट्स जो है वो बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेज, कोकोनट एंड कुकुरबिट्स। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हर्मेफ्रोडिटिक एनिमल्स, मोनेशियस एनिमल्स या फिर बाइसेक्सुअल एनिमल्स जो है वो बोला जाता है। इनकी एग्जांपल्स हैं टेपवर्म, अर्थवर्म एंड लीच। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो इंडिविजुअल्स हैं मेल एंड फीमेल, बियरिंग मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, वो डिफरेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ही इस काइंड के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस,
frogs, lizards, birds, mammals इंक्लूडिंग humans. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेक्सुअल और डायशियस एनिमल्स बोला जाता है. लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन पिस्टल एंड कार्पल. इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कार्पल या पिस्टल की है. इसको समझने के लिए हम तीन एग्जाम्पल्स लेंगे फ्लावर्स की. फ्लावर नंबर 1, 2 एंड 3. तो फर्स्ट फ्लावर में हमारे पास एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी है. सेकंड में हमारे पास दो स्टिग्मा है, दो स्टाइल और दो ओवरीज प्रेजेंट हैं. थर्ड फ्लावर में हमारे पास चार स्टिग्मा है, चार स्टाइल है, बट जो ओवरी है वो एक ही है. अब फर्स्ट केस में एक सिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी वाले केस में उन तीनों चीजों को मिला के बोला जाएगा कार्पल. सो फर्स्ट फ्लावर में एक ही कार्पल प्रेजेंट है एंड दैट इंडिविजुअली इज द सोल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ दैट फ्लावर. मतलब कि उस वाले फ्लावर में सिर्फ रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि दो कार्पल्स हैं और इन दोनों कार्पल्स को कलेक्टिवली बोला जाएगा पिस्टिल. सो pistil is the entire female reproductive structure of a flower which may consist of one or more carpel. अब जब थर्ड कंडीशन आई तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई. अब इसमें कार्पल और पिस्टल जो है उसको एक और नज़रिए से देखा जाने लगा. अब कितने स्टिग्मा के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सकती है, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ कार्पल्स. तो थर्ड केस में चार जगहों से रिप्रोडक्शन हो सकती है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स चार हैं. पर फर्टिलाइजेशन कितनी हो सकती है? एक ही ओवरी है तो एक ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है. तो द नंबर ऑफ पिस्टिल इज 1. सो कितने जगहों से रिप्रोडक्शन होगी वो कार्पल का नंबर कॉरस्पॉन्ड करेगा, और कितनी रिप्रोडक्शन होगी वो नंबर ऑफ पिस्टल को कॉरस्पॉन्ड करेगा. तो जितने स्टिग्मा और स्टाइल्स होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ कार्पल्स, एंड कितने नंबर ऑफ ओवरीज होंगे दैट विल कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ पिस्टल. इस बात को अगर हम और इजीली समझना चाहें तो हम अपनी डेली लाइफ पे एग्जांपल ले सकते हैं. तो मान लीजिए तीन वर्कशॉप थी. फर्स्ट वर्कशॉप में एक इंसान काम करता है और वो एक टेबल बनाता है. सेकंड वर्कशॉप में दो इंसान काम करते हैं और वो दो टेबल बनाते हैं. थर्ड वर्कशॉप में चार लोग काम करते हैं बट वो टेबल एक ही बनाते हैं. अब फर्स्ट वर्कशॉप में जो बंदा काम कर रहा है वो इंसान वर्किंग यूनिट है उस वर्कशॉप का. सेकंड में दोनों ही वर्किंग यूनिट्स हैं और नेक्स्ट वाले में चारों के चारों वर्किंग यूनिट्स हैं. सो वर्किंग यूनिट्स मतलब कार्पल्स. तो पहले में एक हुआ, दूसरे में दो हैं और तीसरे में चार यूनिट्स हैं. पर जो टेबल बन रहा है वो एक ही है. तो टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू पिस्टिल. पहले में एक ही है, दूसरे में दो है और तीसरे में क्योंकि वो चारों के चारों मिलके एक ही टेबल बना रहे हैं तो पिस्टिल इज जस्ट 1.